मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश विश्वास करता है। हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी, आपने अपने पिताजी का कसम खाए थे, कब आप इस्तीफा दे रहे हैं? यहाँ न बेटी सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न रोटी सुरक्षित है। जयराम महतो जी भी लड़ रहे हैं दादा। भैया वो बात क्या करते हैं बाहरी का, डुमरी में वो बाहरी है कि भीतरी है ये बता दे। गिरिडीह का प्रत्याशी उनका बाहरी है कि भीतरी है ये बता दे। आप सिर्फ ऊपर ऊपर मलाई लगाइएगा। रोटी बेटी माटी करे पुकार, इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार। इस बार डुमरी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत एनडीए की होने जा रही है। दादा जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। दादा इस बार झारखंड में क्या बदलाव की लहर है या फिर से हेमंत सोरेन जी? निश्चित रूप से इस बार पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से सिर्फ प्रदेश ही नहीं, यहाँ डुमरी विधानसभा में परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है और जनता अपना मूड बना चुकी है, क्योंकि तरस्त है। 5 सालों से जनता तरस्त हो चुकी है। दादा ये बताइए, यहाँ पे जेएमएम का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे आखिर आजसू और बीजेपी कैसे फाइट कर रही है, कैसे जीत पाएगी ये सीट को? निश्चित रूप से देखिए, गढ़ आप लोकसभा चुनाव का देख लीजिए, 52,000 उनका वोट आया है, उनसे मेरा कहीं ज्यादा है। तो गढ़ वो था, एक समय था, अब नहीं, बदलाव हो चुका है, मूड बदलाव सब। हेमंत सोरेन के कार्यकाल से खुश नहीं है दादा? बिल्कुल कोई खुश नहीं, मैं नहीं, पूरे पब्लिक को पूछ लीजिए, कोई खुश नहीं है। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी? रोटी बेटी माटी करे पुकार, इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार, यही तो हमारा नारा है। संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे, निश्चित रूप से ये बदलाव होना निश्चित है। दादा जोहार। जी जोहार। क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है डुमरी विधानसभा की लहर किसके तरफ है? इस बार डुमरी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत एनडीए की होने जा रही है। एनडीए की होने जा रही है। और जो आप कह रहे हैं जिनका टक्कर की बात, वो दूर दूर तक हमारे साथ नहीं है। यहाँ से जयराम महतो जी भी लड़ रहे हैं दादा। भैया वो बात क्या करते हैं बाहरी का, डुमरी में वो बाहरी है कि भीतरी है ये बता दे। गिरिडीह का प्रत्याशी उनका बाहरी है कि भीतरी है ये बता दे। आप सिर्फ ऊपर ऊपर मलाई लगाइएगा कि हम बाहरी भगाएंगे और भीतरी भगाएंगे। आप तो खुद बाहरी को टिकट दिए हैं, 3-3 टिकट आपने बेचा है, को आपने टिकट दिया है, कहाँ बाहरी का बात कर रहे हैं? सिर्फ जयराम महतो जी लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए दादा, जो हेमंत सोरेन जी का 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? पूर्ण रूपेण फेल है। यहाँ न बेटी सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न रोटी सुरक्षित है। आदिवासी के सरकार होने के बावजूद भी आज आदिवासी का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। अरे मसीहा कहाँ है? आदिवासी बेटी का शादी हो रहा है एमडी विशेष समुदाय के साथ, वो मसीहा कैसे हैं? आप देख लीजिए दुमका के जिला अध्यक्ष चेयरमैन किस कास्ट के हैं। ये लगातार जो है कि मैया सम्मान योजना की बात कर रही है जेएमएम सरकार। कल्पना सोरेन जी काफ़ी प्रचार प्रसार में चल रही है कि हम लोग महिलाओं को मजबूत किए 1,000 रुपये दे करके, और दिसंबर से हम लोग 2500 देंगे। तो ये नहीं लगता है कि इसका कुछ असर इस चुनाव में दिखेगा? भैया मैया सम्मान की आप बात कर रहे हैं, जो स्वर्जन पेंशन है, जिनसे बुजुर्ग माताएं बहनें और बाबा सबका घर चलता था, दवाई चलता था, उसको 4 माह से बंद करके आप 3 माह से मैया सम्मान। सरकार का अगर स्पष्ट नीति रहती तो पूरे 5 साल में 60,000 रुपया, वो 2,000 रुपया चूल्हा भत्ता के लिए बोले थे, वो 2,000 रुपया देते, 1,20,000 रुपया उनको मिलना चाहिए पूरे 5 साल में। मिला कहाँ? ये लॉलीपॉप है। और आप मैया मैया कर रहे हैं, जो भैया के साथ जो ठग किए हैं, जो आप कहे थे प्रत्येक 5 साल 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो इस्तीफा देंगे। हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी, आपने अपने पिताजी का कसम खाए थे, कब आप इस्तीफा दे रहे हैं? आप राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं? और आप 5,000 7,000, हम जैसे ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं, कब मिलेगा हमें 5,000? भाई हम इंतजार कर रहे हैं, मिले 3 लाख रुपया हो रहा है, 3 रुपया भी दिलवा दीजिए भैया। अच्छा बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो जारी करके कही है कि जीतते ही युवाओं को नौकरी, 500 रुपये गैस सिलेंडर, 2100 गोगो दीदी योजना, 2500 रुपये बुजुर्ग माताओं को देंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोग को बढ़ा करके देंगे पेंशन। तो क्या लगता है कि मिलेगा? हमारी सरकार उड़ीसा में बनी, आज वहाँ देखिए सरकार बनते ही फर्स्ट कैबिनेट से 2100 रुपया वहाँ चालू हो चुका है। वही योजना यहाँ भी देने का उन्होंने कहा है। वहाँ भी 2 सिलेंडर बोले फ्री मिल रहा है, आप जाके उड़ीसा पता कर लीजिए। तो इस बार बदलाव मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश विश्वास करता है, और वही उन्हीं की गारंटी आज पूरे झारखंड विश्वास करेगी और डुमरी विधानसभा की जनता विश्वास करेगी। और निश्चित रूप से 23 तारीख को यहाँ से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी जी भारी मतों से जीतकर और विधायक, यानी कि झारखंड में पूरा बदलाव की लहर, पूरे झारखंड में पूर्ण रूपेण हर जगह
बदलाव का बयार बह रहा है। जी, जी। कहीं नहीं है, क्योंकि ये WHO हस्बैंड वाइफ जनरेशन का वो अभी सरकार है। अब है कहाँ भाई इंडिया की सरकार? ये सरकार बंटी और बबली की सरकार है। इस सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं। दादा ये लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग इतने डरे हुए हैं कि 3-4 महीने से हेमंता बिस्वा शर्मा जी आके झारखंड में है, वो अपने प्रदेश में उनको रहना चाहिए था। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ प्रत्येक बार, पिछले चुनाव में भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी थे, इस बार भी है। ये कोई नया नहीं है। ये है कि इस बार पूरे झारखंड की लोग इस सरकार से, यहाँ के भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, आप देख लीजिए ना, उनके अगल बगल सब धरा रहे हैं। अभी चुनाव के समय भी धराया 35 करोड़, और कहाँ रखिएगा पैसा? अब वह धन कुबेर नहीं चलेगा, अब बयार बह चुका है। ये लोग तो कहते हैं कि ED लगा करके हम लोग को परेशान किया। अरे हम लोग के पीछे लगा दे ED CBI, अगर हमारे पास होगा तो हम भी जेल जाएंगे। आपके पास है तबे ना लगा भैया। अच्छा कहाँ है? और एक और बात आपसे करना चाहेंगे कि इरफान अंसारी जी कुछ टिप्पणी किए थे उनकी भाभी के ऊपर, सीता सोरेन के ऊपर, क्या ये बयान सुने थे आप? इरफान हम सुने थे, वह एकदम निंदनीय बयान था। यह दर्शाता है कांग्रेस की मानसिकता पर, यह दर्शाता है राहुल गांधी की मानसिकता पर कि वो महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। वो एक महिला को जैसा शब्द का प्रयोग किए हैं, वो शब्द हम लोग बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। उनको जामताड़ा की जनता और पूरे झारखंड की जनता उसका बदला लेगा, क्योंकि आप सीता भाभी का आप अपमान नहीं किए हैं, पूरे झारखंड के आधा आबादी के साथ अपमान किए हैं। उसका बदला 20 तारीख को वोट के तौर पर अपना गुस्सा निकालेगी। हाँ, तो देखिए हमारे साथ जो है कि तमाम लोग मौजूद थे बात करने के लिए और बात करने का प्रयास किए, और इस बार लोगों का कहना है कि हम लोग झारखंड में बदलाव चाहते हैं। बाकी जो दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होगा और 23 को जब EVM खुलेगा तो पता चलेगा कि आखिर जनता किस पे भरोसा जताई है। जय हिंद।